हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक आप सभी का टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। मीन्स कि हर एक पॉइंट के लिए, दिए गए हर एक पॉइंट के लिए हमको क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आपका लाई करता है, मीन्स कि पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले ग्राफ में देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं। ये जो चारों पार्ट्स बटे हुए हैं, ये यहाँ से ये जो चार पार्ट्स में चीज़ें बटी हुई हैं, इन्हीं को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार इसको मार्क कर देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये आपका बीच में जो पॉइंट दिख रहा है, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से जब भी हम राइट साइड जाते हैं, जब भी ओरिजिन से हम राइट साइड जाते हैं तो हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, और ओरिजिन से जब हम ऊपर के साइड जाते हैं तो भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन बनेगा वो बनेगा प्लस 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 प्लस, यानी कि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक वैसे ही जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर पहले चलेंगे तो लेफ्ट साइड जाने की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, और वाई एक्सिस में जब हम ऊपर के साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या बना, तो माइनस एंड प्लस। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कामा प्लस, मीन्स कि एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगी और वाई एक्सिस हमारी जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जस्ट वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पर पहले हम चलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर फिर से हम किस में चलें, नेगेटिव साइड, और वाई एक्सिस पे जब हम चलें तो वाई एक्सिस भी हम किस में चल दिए, नेगेटिव साइड। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम एक्स पे चलेंगे, तो एक्स एक्सिस पे हम राइट साइड जा रहे हैं, इसके वजह से ये प्लस हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे हम नेगेटिव साइड आ रहे हैं, नीचे के साइड आ रहे हैं, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो साइन कन्वेंशन बनेगा वो बनेगा प्लस और माइनस। ठीक, अब इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है -6 एंड 3। पहला क्वेश्चन पूछा है -6 एंड 3, -6 एंड 3। ठीक है, -6 एंड 3, यानी कि x एक्सिस पे नेगेटिव है और y पे पॉजिटिव है। तो हम अब यहाँ इस क्वाड्रेंट में हम ये देखेंगे कि कौन से वाले में पहला नेगेटिव आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें पहला x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये किस में पड़ गया, हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में दे रहा है पहला जो है -5 है और दूसरा -3, मीन्स कि दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस माइनस। तो फिर से हम इस क्वाड्रेंट में देखेंगे कहाँ पे हमको माइनस दिखा, तो यहाँ इस जगह पे थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस पर साइन जो है वो कैसा है, माइनस माइनस है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, आप सिर्फ ऐसे थर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है 11 एंड 6, मीन्स कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पे भले ही प्लस का साइन नहीं लिखा हुआ है, बट इसको बाय डिफॉल्ट हम प्लस साइन मान के चलेंगे। ठीक, तो दोनों ही साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही साइन
पॉजिटिव होते हैं, मीन्स कि प्लस प्लस होते हैं। तो इसलिए तीसरे का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो एक्स एक्सिस है वो 1 दिया है और दूसरा -4, यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो पहले में प्लस और दूसरे में माइनस ढूंढते हैं। यहाँ पर किस में है बाबू, तो पहले में प्लस और दूसरे में माइनस, ये यहाँ पे है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। चौथे का हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ही पांचवें में देखें तो पांचवें में दोनों ही माइनस माइनस हैं और दोनों माइनस माइनस कहाँ पड़ रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहे हैं। इसलिए पांचवें का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर छठे क्वेश्चन में पहला प्लस में है और दूसरा माइनस में, 4 के सामने कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब कि 4 पॉजिटिव में माना जाएगा, प्लस में माना जाएगा। तो इसलिए ये बन गया प्लस और माइनस। अब देखेंगे प्लस और माइनस किस में है बच्चों, तो प्लस एंड माइनस जो है इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस और ये माइनस पड़ रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छठे का फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो है -3 और 8, मीन्स कि पहला नेगेटिव है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव है। तो पहला माइनस और दूसरा प्लस किस में पड़ता है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड में पहला माइनस और दूसरा प्लस पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। आठवें क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो पहला एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है और वाई एक्सिस नेगेटिव में है, मीन्स कि पहले में प्लस और दूसरे में माइनस। यहाँ पे हम ढूंढते हैं कहाँ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो इसलिए आठवें का जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई हो क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों कि राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज, मीन्स कि वो एक्सिस लिखो, उस एक्सिस का नाम लिखो जिस पे दिए गए पॉइंट्स जो हैं पढ़ते हों, लाइज करते हों। ठीक है, तो उस एक्सिस का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहला जो है वो पहले वाले को हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस, इसे हम क्या मानते थे, एक्स एक्सिस था ये हमारा। ओके, और ये जो दूसरा था कोऑर्डिनेट ये किसका था, वाई एक्सिस का, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का था। ठीक है बच्चों, तो हम इसको अगर इस ग्राफ पे हम चलें तो एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर इधर 2 चलेंगे और वाई एक्सिस तो हमारा खैर 0 है, तो वाई पे तो हमने चला ही नहीं। तो कौन सी एक्सिस पे ये पॉइंट पड़ गया, तो सिंपल सी इसकी बात हो गई, ये किस पे पड़ गया, एक्स पे पड़ गया। ओके, वैसे ही अब फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने कोई दूरी चली ही नहीं, एक्स पे 0 है और ये वाई पे हमने चला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें एक्स एक्सिस पे दूरी चली गई है, एक्स एक्सिस पे दूरी चली गई है और वाई पे दूरी नहीं चली गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस, यहाँ भी वाई एक्सिस लिख सकते हो। वैसे ही अब अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें पहला एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया गया है। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे हमने कोई डिस्टेंस नहीं चला, हमने सिर्फ वाई एक्सिस पे चला है, तो ये किस पे लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस, मीन्स कि इन दिए गए क्वेश्चन में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो एक्स एक्सिस पे पड़ता है। तो एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट पड़ेंगे जिनमें एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू हो, मीन्स कि एक्स 0 नहीं रहना चाहिए, एक्स 0 नहीं रहना चाहिए। अगर एक्स 0 हो गया तो मीन्स कि वो एक्स पे नहीं पड़ा है, वो वाई पर पड़ गया है। ठीक, तो इसको देख करके हम आंसर बताएंगे। जैसे पहला है एक्स को 0 कर दिया, एक्स को 0 किया मीन्स कि ये एक्स एक्सिस पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरे में देखें
तो x पे इसने 4 यूनिट डिस्टेंस चला है, x पे इसने 4 यूनिट डिस्टेंस चला है और y पर इसने कोई भी दूरी नहीं चली, y पर इसने कोई भी डिस्टेंस नहीं चला, y 0 है, इसलिए ये किस पे पड़ जाएगा, ये x एक्सिस पे पड़ जाएगा। ऐसे ही हम सबका आंसर लिखेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका, ये है जो आपका ये x एक्सिस पे नहीं पड़ेगा, नो। इसके लिए इस पे हम लिख देते हैं नो। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, कौन से पॉइंट हैं जो x एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। दूसरा, x एक्सिस पे ये लाई करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 4 जो है हमारा, ये 4 x एक्सिस पे पड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। वैसे ही ये x एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा। वैसे ही ये x और y दोनों पे डिस्टेंस चला गया है, ये जो है वो x y। अब देखिए ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बस अलग है। इसमें क्या किया कि इसने x पर भी डिस्टेंस चल दिया और y पर भी डिस्टेंस चल दिया, दोनों पे ही डिस्टेंस चल दिया, यानी कि ये न तो x एक्सिस में पड़ रहा है और न ही y एक्सिस में। तो फिर ये पड़ कहाँ पे रहा है, तो बाबू ये क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में। तो ये जो पॉइंट पड़ेगा 5th वाला वो इस पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा, न कि x या y पे। तो हमारा 5वें का आंसर भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, मीन्स कि ये x एक्सिस पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे ये नहीं पड़ रहा है, इसको मैं आप कहिए तो प्लॉट करके दिखा दूं। दे रहा है 2 and 1, x एक्सिस पे अगर हम चलें तो यहाँ से ये दूरी 2 यहाँ पहुँच गए और y पे 1 यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, इस जगह पे, और ये जगह जो है वो x एक्सिस पे नहीं पड़ती है। x एक्सिस सिर्फ हम इसी को मानेंगे और इस पे पड़ेगा तभी हम कहेंगे कि ये x एक्सिस पे पड़ा है, और इस लाइन पे पड़ेगा तो हम कहेंगे कि ये y एक्सिस पे पड़ा है। अगर इन दोनों लाइनों को छोड़ करके इनके बीच में पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये प्लेन में है या फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5th वाले का रॉन्ग हो जाएगा, गलत, ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने फिर से यहाँ पर लिख दिया, पहले एक्सिस में यानी कि x एक्सिस में -2 डिस्टेंस चला है और y एक्सिस में -1 डिस्टेंस चला है, यानी कि इसने x और y दोनों पे ही कुछ न कुछ दूरियां चल दी हैं। तो अब ये न तो x पे पड़ेगा और न ही y पे पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक आपका क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये माइनस और माइनस किस में होता है, तो हम पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, ये जो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, मीन्स कि वो जो पॉइंट पड़ रहा था वो आपका किस में पड़ जाएगा, इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे दोनों किस में दिया है, माइनस माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस यहाँ पड़ जाएगा। अब इसमें भी कहाँ पड़ेगा, देखें तो -2 and -1, इसको अगर हम चलें तो x एक्सिस पे बच्चों हम यहाँ पे -2 पहुँच गए और y एक्सिस पे नीचे यहाँ पे -1। तो अगर इसको हम प्लॉट कर दें तो -2 और -1 आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, मीन्स ये पॉइंट ना तो x पे पड़ी ना तो y पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी नहीं पड़ा। फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दे रहा है आपका कि पहला जो पॉइंट है x एक्सिस का वो -1 है और दूसरा y एक्सिस 0 है, मीन्स कि इसने x पे तो कुछ दूरी चली है लेकिन y पे इसने कुछ भी दूरी नहीं चला, इसलिए ये x एक्सिस पर पड़ेगा। जैसे -1 अगर हम चलें, x एक्सिस पे -1 चलें तो हमारा यहाँ पे आएगा, और इस चीज़ को हम अगर रिप्रेजेंट कर दें तो ये x एक्सिस पे पड़ रहा है, लाई हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से हम चलें तो x एक्सिस पे इसने 0 दूरी चल दी, x एक्सिस पे 0 मीन्स कि कुछ नहीं चला, और y एक्सिस पे इसने -2 डिस्टेंस चला है। तो अब इसमें देखें हम तो y एक्सिस हमारा कौन सा है, ये है हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये है बाबू हमारा y एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस पे -2 यहाँ पर चला गया है, तो ये इस y एक्सिस पे पड़ रहा है न कि x एक्सिस पे, जिसके वजह से ये वाला क्वेश्चन भी x पे नहीं पड़ेगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है।
क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे, उसके बाद आगे हम करेंगे। कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन फिगर, दिए गए फिगर से, ये हमको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में चूज द लेटर्स दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो कौन से लेटर को इंडिकेट कर रहा है। इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, इन लेटर्स में से कौन सा लेटर इन पॉइंटों को इंडिकेट कर रहा है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। एंड आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड एफ, मीन्स कि जो हमारा कोऑर्डिनेट ए है और जो कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर एफ है, एफ कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट एफ, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं ये भी लिखना है, और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये पॉइंट्स इनमें से किस लेटर पे पड़ रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 and 1, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे चला गया दूरी है और ये जो है वाई एक्सिस पे चला गया डिस्टेंस है। तो एक्स पे हमको 2 यूनिट चलना है और वाई पे हमको 1 यूनिट चलना है। चलिए इस दिए गए ग्राफ में हम 2 और 1 चलते हैं। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस हमारा ये वाला जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल वाली थी वो क्या थी, एक्स थी। तो एक्स पे हमको कितना चलना है, 2 यूनिट चलना है। तो चलिए अगर हम एक्स पे 2 यूनिट चलें, तो एक्स पर 2 यूनिट अगर हम चलें बाबू, तो यहाँ चलते हुए यहाँ पहुँच गए, एक्स पर 2 यूनिट चल दिया, और फिर वाई पे हमको 1 चलना है। तो हम चल रहे हैं बाबू ऐसे, 0 से हमने चलना स्टार्ट किया, एक्स पे हमने 2 यूनिट चला, फिर वाई पे हमने 1 यूनिट, और पहुँच गए कहाँ, ई पर, यानी कि पहला पॉइंट किस लेटर को इंडिकेट कर रहा है, तो इस ई वाले लेटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने पहले 2 यूनिट चल दिया, और फिर वाई एक्सिस पे हम 1 यूनिट चल दिए, और कहाँ पहुँच गए, ई के पास। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। वैसे ही दूसरा कह रहा है कि 0 and 5, यानी कि एक्स पे कोई दूरी नहीं चलनी है, 0 रहना है, और वाई पे हमको 5 डिस्टेंस चलना है। तो x पर 0 का मतलब कि 0 यहाँ है, यही हमारा ओरिजिन होता है, जिसमें x क्या होता है, 0 होता है, और y भी क्या होता है, 0 होता है। तो x पे हम 0 चल दिए और y पे हमको 5 चलना है। चलिए 0 x पे 0 हो गया और y पे 5, ये y एक्सिस थी, और इसी y एक्सिस पर चलते चलते हम पहुँच गए कहाँ पर, 5, यानी इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे कौन सा लेटर है, तो इस पॉइंट पे b लेटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2 and 0, तो 2 और 0 जो है वो कहाँ पड़ रहा है हमारा, तो x एक्सिस पे हमको 2 डिस्टेंस चलना है, और y एक्सिस पे हमको कुछ नहीं चलना है, यानी कि 0 चलना है। तो चलिए x एक्सिस पे हम चलते हैं और y पे हमको कुछ चलना ही नहीं है। तो x एक्सिस पे हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, और ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट, हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ 2 यूनिट, और 2 यूनिट के पास में है कौन, तो ये जी लेटर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जी हो जाएगा। अब इसी में ये भी क्वेश्चन कहा है कि आल्सो मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड एफ, यानी कि जो ए और एफ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमारा ए पॉइंट कहाँ है, इसमें अगर हम ढूंढ लें तो ये है हमारा ए पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बन रहा है। तो इस ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, ऐसे यहाँ से चलें और यहाँ तक पहुँच गए। ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो 4, ये अभी हम किस पे पहुँच गए, 4। और वाई पर चलने के लिए ऐसे जाते हुए यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये हम देखें वाई पे कितना चल दिया हमने, तो 5 यूनिट, कितना चला है यहाँ पर, ये 5 यूनिट के सामने है, इसलिए इसको हम जान लेंगे 4। तो यहाँ पे एक्स पे 4 हो गया और वाई पे 5 हो गया। इस चीज़ को चलिए मैं यहाँ मार्क करके दिखा दूँ। अगर आपको इस ए पॉइंट का लोकेशन लेना है तो हम शुरुआत ऐसे इधर से कर देंगे, खींच करके ये यहाँ, और यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें हमने चला एक्स पे 4 और वाई पे 5। चलिए इसको हम एक बार ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम चल दिए और फिर यहाँ पे हम चल दिए। तो एक्स एक्सिस पे ये वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस मानी जाएगी, तो इस पे हमने कितना चला, 4 यूनिट, तो यहाँ लिख देंगे 4।
और y पे हमने कितना चला, तो y पे हमने ये चला 5, तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे हम 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 5, इसलिए इस पूरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 एंड 5, पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 4 5, इसका हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा आपका 4 एंड 5, ठीक है। इसका आंसर जो था 7th का थर्ड वाला वो थोड़ा सा इरेज हो गया है हमसे, इसको मैं आपको बता दूं, 7th का जो थर्ड आंसर था वो था आपका जी पॉइंट पे पड़ा था हमारा, जी पॉइंट पर, ठीक है। और ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 एंड 5। वैसे ही यफ का हम ढूंढेंगे कि यफ का कोऑर्डिनेट क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें यफ है कहाँ, तो यफ आपका ये है, यफ आपका यहाँ पे है, और हम देख सकते हैं कि यफ जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चला है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही दूरी चला है, ये वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं चला है। इधर वाई एक्सिस पे इसने इस वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं चला, किस पे चला है सिर्फ एक्स पर। तो एक्स पर कितना डिस्टेंस चला है एफ आपका, तो ये 5 और 6 दोनों के बीच में पड़ रहा है, बिल्कुल मिडिल में, मीन्स कि इसको हम क्या कह देंगे 5.5, यानी कि 5 और 6 का आधा, इसके बीच में 5 और 6 के बीच में कौन पड़ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में 5.5 पड़ता है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिख देंगे 5.5, और y क्या है तो 0 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ वाले का आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस पे 5.5 चला है और y पे ये 0 चला है, तो एफ का ये आंसर हो जाएगा। चलो बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। जो ये नीचे ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये ए, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, और यहाँ पे आई, ये जे, ये के, ये एल, इतने पॉइंट्स दिख रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स का आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें हम कैसे कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। शुरुआत करते हैं हम पॉइंट नंबर ए से। पॉइंट नंबर ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे एक्स एक्सिस पे, फिर हम चलेंगे वाई एक्सिस पे। तो इस ए पॉइंट को अगर ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस पे ये कितना चला है, यहाँ तक 4 डिस्टेंस चला है, 4 यूनिट, और इस वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये ए जो है वाई एक्सिस पे कितना चला है, तो 7 चला है, और एक्स पे कितना चला था, तो 4 चला था। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा 4 एंड 7, ए का आंसर क्या हो जाएगा 4,7। वैसे ही बी की अगर बात हम करें तो जो बी होगा वो होगा आपका यहाँ है, ये जो बी है वो इस जगह पे है, इस जगह पे। बी में कोऑर्डिनेट जानने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम चलें तो यहाँ से इस बी के लिए हम चाहें तो ऐसे भी लाइन खींच सकते थे, ये ऐसे ऐसे खींच दिया, तो यहाँ एक्स पे कितना चला आया 7, और वाई पे क्या था हमारा 4, तो एक्स पे हम चल दिए 7 यूनिट और वाई पे चल दिए हम 4 यूनिट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7,4। जस्ट ऐसे ही पॉइंट सी पे चलते हैं। तो पॉइंट सी में एक्स पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट में सी में एक्स पर कितना दूरी चला है 4, और अगर इधर के साइड चलें तो वाई पे कहाँ पहुँच गया 1 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 4,1, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है हमारा डी है, उस डी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो डी पॉइंट पर सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे चलें। अगर एक्स एक्सिस पे चलें तो यहाँ 1 यूनिट चला, और यहाँ ऊपर जो है ये कहाँ पहुँच गए हम 4 यूनिट, वाई पे 4 यूनिट। फिर से देखते हैं, ये वाई एक्सिस था, इस पे इसने 4 यूनिट चला है, और इधर से नीचे बढ़ते हुए चला आया एक्स एक्सिस के पास, यहाँ पे कितना 1 चला है, तो एक्स पे 1 और वाई पे 4, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 एंड 4। डी का आंसर हो जाएगा 1 एंड 4। चलिए अब आगे हम पॉइंट नंबर ई पे चलते हैं। ई पे चलेंगे
तो देखिए ये वाई एक्सिस पे कितना चल दिया है, तो हमारा ये यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे 5। ये देखें एक्स पे क्या है 3 और यहाँ वाई पे क्या है 5। तो इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 एंड 5। इसका हो जाएगा 3, 5। वैसे ही एफ पॉइंट पर चलें, इस एफ पॉइंट पर अगर हम चलें तो एफ पॉइंट पर ये देखिए वाई के लिए एफ के सामने वाई पर क्या है 5 है, और वहीं एफ के सामने नीचे अगर एक्स पे देखें तो एक्स पे भी क्या है 5 है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा एफ का 5, 5। अब आगे जो है जी पे चलें। जी पे आप इस पॉइंट को देख करके देखिए कि ये वाई पर कितना पड़ रहा है 3, और इसके जस्ट नीचे देख लीजिए एक्स एक्सिस पे कितना पड़ा 5। तो इसने एक्स एक्सिस पे 5 दूरी चली और वाई एक्सिस पे ये कितना पहुंच गया 3 पे पहुंच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 3। इसका आंसर हो जाएगा 5, 3। ठीक है। अब अगला जो है एच पॉइंट हमारा ये है, और इस एच पॉइंट पर अगर हम ऐसे लाइन खींच दें, मिला दें ऐसे इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक, और एक्स और वाई दोनों पे देख लें तो एक्स पे 3 पड़ा है और वाई पे भी 3 पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों का 3, 3। अब आई पे, अब चलते हैं हम आई पे। ये पॉइंट आई है, इस पॉइंट आई के लिए भी हम यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। ये देखिए आई के लिए यहाँ पे ऐसे हम लाइन खींच दिए। अब देखिए एक्स पे कितना गया 4 और वाई पे कितना गया 5। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 4, 5। इसका हो जाएगा 4, 5। अब अगला जे पॉइंट जो है, ये जे पॉइंट, इसके लिए अगर हम लाइन खींचें तो यहाँ से आप लाइन खींचिए, जे पे आ गए, फिर यहाँ से नीचे बढ़ते हुए चले गए। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ चला आया 5 के पास, और वाई एक्सिस में किसके है ये 4 के पास। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 5 एंड 4। इसका बन जाएगा 5, 4। वैसे ही के पास चलें तो इस के में अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो आप देखिए यहाँ से इस पे जाएं तो ये एक्स एक्सिस पे कितना चल दिया 4 और वाई एक्सिस पे क्या चला था 3। तो इसका बन जाएगा 4, 3। तो ये के का बन जाएगा 4, 3। उसके बाद एल पे चलते हैं। इस एल पे हम अगर डिस्टेंस ऐसे चलें इसको, तो एल पे ये एक्स एक्सिस पहुंच गए, कितना चला 3 और वाई पे क्या चला था 4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 एंड 4। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो। फिगर गिवन बिलो, ये जो नीचे फिगर दिया गया है इसमें जितने पॉइंट्स ये पढ़ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स का आपको क्या लिखना है कोऑर्डिनेट लिखना है। इन सभी पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है। मीन्स कि जो क्वेश्चन हमने इस 8th वाले में लगाया वहीं 8th वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमको बताना है कि जितना पॉइंट्स मार्क किया गया है इसमें उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इसको भी यहाँ बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से पॉइंट हैं, कहाँ से हम स्टार्टिंग करें। सबसे पहले चलिए हम, ये आपका एक शेप दिख रहा है ये वाला, इसके सभी कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेते हैं इस वाले के। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। पहले इन चारों का लिखेंगे ए बी सी डी का। ठीक है। तो अगर ए की बात करें तो ए को अगर हम यहाँ से खींचें तो ये ए ऐसे और ऐसे, एक्स पे कितना चला, एक्स पे चला ये 1 यूनिट और वाई पे भी कितना 1 यूनिट। तो इसलिए ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 1। इसका क्या हो जाएगा 1, 1। ठीक है। वैसे ही अगर हम बी के पास पहुँचे तो बी हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट चला है, लेकिन वाई पे इसने कोई दूरी नहीं चली, कोई डिस्टेंस नहीं चला, यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपका एक्स का 3 और वाई का 0। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सी पर अगर हम यहाँ से चलें तो ये हम देख सकते हैं, और यहाँ से ये ऐसे नीचे चले आए तो एक्स एक्सिस पे इसने चल दिया 4 यूनिट और वाई पे चला था 2 यूनिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 एंड 2।
इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 4, 2। ओके, अब अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा डी, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम फिर से यहाँ से ड्रा करें तो ये यहाँ से ये नीचे ये ऐसे जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे कितना चला गया 2 और वाई पे क्या गया था 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 2, 3। चलिए अब दूसरे फिगर की तरफ चलते हैं। जो दूसरा फिगर है वो ये है, दूसरा वाला फिगर ये है। अब इसके सभी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आई पढ़ रहा है, जे पढ़ रहा है और के पढ़ रहा है। ठीक है, आई, जे और के, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखना है। तो सबसे पहले आई पे चलें। तो आई पे मैं अगर कहूँ आपको लाइन खींचने के लिए कि आप आई पर लाइन खींचो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये आप यहाँ पहुँचे और यहाँ से हम नीचे। तो एक्स एक्सिस पे कितना हुआ 1 यूनिट और वाई पे क्या हो गया 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2। फिर जे पर अगर हम चलें, ऐसे ही हम जे पे चलें यहाँ, तो यहाँ से 4 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ से जे से हमको यहाँ जे पर ये चल दिए और यहाँ नीचे चले आए ये, तो एक्स पे कितना चला 2 यूनिट और वाई पे कितना चला 4 यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या 2, 4। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है हमारा वो है के। इस के पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वाई एक्सिस पे चले हैं हम। ये किस पे चले हैं, सिर्फ वाई एक्सिस पे, यानी कि एक्स पे हमने कोई डिस्टेंस नहीं चला, इसलिए एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5। तो के लिए पॉइंट क्या बनेगा 0, 5। के लिए बन जाएगा 0, 5। अब नेक्स्ट हम थर्ड फिगर में चलते हैं। ये है हमारा थर्ड फिगर, ये है हमारा थर्ड फिगर। इसके सभी पॉइंट्स को हम, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे। तो थर्ड फिगर में चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले ई की बात करते हैं, यहाँ ई की बात करते हैं। तो देखिए ई के लिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए और नीचे यहाँ चले आए। तो ये एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट डिस्टेंस और वाई पे 1, तो क्या हो गया 5 और 1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ई का वो क्या हो जाएगा 5, 1। ठीक है, फिर यफ कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो यफ पर हम यहाँ से चल करके और यहाँ आ जाएंगे और इससे फिर जैसे नीचे जाएंगे वैसे ये 6 पड़ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे कट गया है बट ये क्या है 6 है। और फिर से देख लो, इस यफ पर हम यहाँ चलें तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 3 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा 6, 3। यफ के बाद जी पॉइंट पे हम चलते हैं। जी पॉइंट पे चलने के लिए यहाँ हम ऐसे चल दिए और नीचे यहाँ पे ऐसे चले आए। तो एक्स पे 5 और वाई पे भी क्या पड़ा 5, तो इसका हो जाएगा 5, 5। इसका क्या हो जाएगा जी का कोऑर्डिनेट 5, 5। अब एच का कोऑर्डिनेट की बात करें तो एच में फिर हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से फिर नीचे चले आए। एक्स पे हमने 4 यूनिट डिस्टेंस चला और वाई पे 3, तो हो जाएगा इसका आंसर 4 और 3। इसका हो जाएगा आंसर, यहाँ लिख दो 4 और 3, 4 और 3। ई एफ जी एच हो गया। अब जो है अगला है हमारा फिगर, वो है ये फोर्थ वाला। इसके सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। हम लिख चुके थे कहाँ तक, ई एफ जी एच तक। अब स्टार्ट करना है हमको आई से। कहाँ से बाबू, आई से। जस्ट आई तो ऑलरेडी इसमें हो चुका है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अब जे से। तो चलिए जे के लिए कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। जे जो है यहाँ इस पॉइंट पे पड़ रहा है। इस जे पर चलने के लिए हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए यहाँ चलेंगे और वाई एक्सिस के लिए यहाँ चलेंगे। सॉरी हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम चलेंगे और फिर ऐसे चलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे कितना दूरी हम चलें 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे कितना चल दिए 4, तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और 4, जो कि ऑलरेडी इसको हमने लिख दिया है 2 और 4 पहले से। क्यों, क्योंकि ये जो जे पॉइंट था ये दोनों फिगर में कॉमन है। ये पॉइंट जो है इस ट्रायंगल के लिए और इस वाले फिगर, दोनों फिगर के लिए पॉइंट कॉमन है, इसलिए इन दोनों का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। अब जे के बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पर जो कि है यल। जे के बाद अगले पॉइंट यल में अगर हम देखें तो यहाँ से हम चलें ये और यहाँ नीचे चले हैं ये। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे 2 चल दिए और वाई एक्सिस पे हम क्या चल दिए 5, तो इसका हो जाएगा क्या 2 और 5। यल का हो जाएगा 2, 5।
अब अगला पॉइंट यम है हमारा। इस एम के लिए जब हम चलेंगे तो यहाँ से चलें और ये ऐसे इस पे नीचे चले आए, तो एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट और वाई एक्सिस पे 5 यूनिट, तो हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हमारा 1 और 5। यम का हो जाएगा 1 और 5। अब यन के लिए चलें तो यन पे हम इधर से ऐसे ही लाइन खींचें, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचें, और एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट चल दिए और वाई एक्सिस पे 6 यूनिट चल दिए, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 और 6। इसका हो जाएगा 2, 6। अब अगला पॉइंट है हमारा ओ। ओ के लिए हम चलेंगे 6 से यहाँ चलें और ये आपका इस जगह पे हम पहुँच गए, तो ये एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चला है 3 यूनिट और वाई एक्सिस पे 6 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 3, 6, 3, 6। अब जो है पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर चलें अगर हम तो इस पे चल दिए एक्स पे और ये हम चल रहे हैं वाई पे, तो यहाँ हम पहुँच गए एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, 5, 4, 5। वैसे ही क्यू के लिए अगर हम देखें तो ये हम चल रहे हैं यहाँ और फिर हम चले आए यहाँ, तो एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट और वाई एक्सिस पे भी 4 यूनिट, तो इसका 4, 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा इसका 4, 4। तो ये सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद से उसे हम सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन ए लाइन। कह रहा है कि ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं 3 क्वेश्चन में ए, बी, सी एंड डी, इन सभी पॉइंटों को ग्राफ पेपर पे इस पे पहले हमको प्लॉट करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि वो सभी एक लाइन में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक सीधी लाइन में पढ़ रहे हैं, वो सभी क्या है कोलिनियर हैं, सभी क्या है कोलिनियर हैं, एक सीधा लाइन में पढ़ रहा है, यही चीज़ हमको वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ए पर इसने कितना दूरी चला 4, 0, तो चलिए हम इसको प्लॉट करते हैं। ए पे 4, 0 चलना है, 4, 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे हम 4 चलेंगे, तो एक्स एक्सिस पे 4 जो है वो हमारा कहाँ है, तो एक्स एक्सिस पे हम ये चल रहे हैं और 4 यहाँ पहुँच गए, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है तो 0, यानी कि वाई पे कोई डिस्टेंस हमको चलना ही नहीं है, सिर्फ हमको एक्स पे चलना था, वाई पे हमको दूरी नहीं चलनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं हम, ठीक, एक्स पे 4 और वाई पे 0, ये हमारा पॉइंट यहाँ बन गया, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम था हमारा ए, इस पॉइंट पे हम मेंशन कर दे रहे हैं क्या, ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो बी पे कह रहा है 4 और 2 चलना है, बी पे इसने बोला 4 और 2, चलिए देखते हैं। 4 यूनिट चलना है हमको एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम 4 यूनिट चलेंगे और वाई एक्सिस पे हम 2 यूनिट, यानी कि यहाँ पहुँच जाएंगे वाई एक्सिस पे 2 यूनिट, ये ऐसे एक्स पे चले 4 और ऐसे ऊपर 1 और 2, यहाँ पे पहुँच गए 4 और 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस जगह पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिख दिया, ये मार्क कर दिया, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया बी, ये है हमारा पॉइंट क्या बी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट भी हम लिख देते हैं, एक्स का हो गया था 4, 0 और वाई का हो गया था 4 और 2, बी का हो गया था 4 और 2। फिर अगला जो है वो सी, ये है हमारा सी। देखिए बाबू, अब इसमें एक 4 दिया है और दूसरा 2.5 दिया है, यानी कि x पे हमको 4 चलना है और y पे 2.5 चलना है। चलिए चलते हैं, x पे 4 हम फिर यहाँ पहुँच गए और y पे 2.5, ये रहा 1, ये रहा 2 और 2.5 मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ही बीच में, देखिए ऐसे समझिए, ये 2 है और ये 3 है और 2 और 3 के बीच में क्या पड़ेगा 2.5, इसलिए जो हमारा पॉइंट बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बीच में ऐसे मार्क लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे C, और यहाँ C लिखने के बाद इसको हम क्या लिख दें 4, 2.5। अब अगला जो पॉइंट है वो है हमारा D
x पे कितना चला है 4 और y पे चला है 6। तो x पे चलिए हम 4 यूनिट चलते हैं, x पे फिर से हम 4 चल दिए और y पे हमको कितना चलना है 6। ऐसे चलते चलते हम यहाँ पहुँच जाएंगे और ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं क्या 4,6 और ये पॉइंट हो जाएगा D। ये हो जाएगा आपका पॉइंट D 4,6। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या ये एक सीधी लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में पड़ रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से, अगर एक लाइन सभी पॉइंटों को अगर हम मिला दें, सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है? ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई और सभी पॉइंट्स जो हैं इसी स्ट्रेट लाइन पे हमारे पड़े हैं। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया और कह सकते हैं कि ये सब के सब एक क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि all the points lies on a vertical line and they are collinear, so the given points form a straight line। ठीक है, ये वेरिफिकेशन में हम लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड में कहा है P का जो कोऑर्डिनेट है 1 1, Q है, R है और S है। इसको हम इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए P के लिए 1 1 हम देख लेते हैं। तो x एक्सिस पे ये 1 दूरी और y एक्सिस पे भी 1 दूरी, पहुंच कहाँ गए, यहाँ पर, ये हमारा P हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने मार्क कर दिया P और इसको लिख दिया 1,1। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा मैं इधर साइड लिख देता हूँ ना। ये पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका 1 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया P। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला दूसरा पॉइंट जो Q है, वो Q कह रहा है 2 2, मीन्स कि x पे भी हम 2 यूनिट चलेंगे और y पर भी हम कितना 2 यूनिट पहुंच जाएंगे यहाँ, और यहीं पे हम पॉइंट नंबर Q डाल देंगे और उसे 2 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पॉइंट नंबर Q डाल दिए और इसे 2,2 लिख करके और Q लिख दिया। अब अगला जो पॉइंट है वो R है 3 3, तो फिर से हम x एक्सिस पे पहले चलेंगे 3 यूनिट और फिर y एक्सिस पे चलेंगे, ये आपका 3 यूनिट, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे हम r लिख देंगे और इसको लिख देंगे 3 3। चलिए लिख देते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पर 3,3 और ये पॉइंट क्या था r। अब जो अगला है वो यश है और वो है 4 4। देखिए x एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस ये चल दिए और y एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस ये चल दिए और यहाँ पहुँच गए। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा Q और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 4। इसको भी हम प्लॉट कर देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया हमारा यस, ये हो गया यस और यहाँ पे लिख दिए हम 4,4। अब देखिए कि क्या इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पर ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं। तो बिल्कुल बना रही हैं, चारों पॉइंट्स जो हैं एक सीधी स्ट्रेट लाइन में पड़ रही हैं। तो और ये सभी क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो इसलिए ये वेरीफाई हो गया, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती हैं। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 जो है, इसमें L M N और O पॉइंट को, L M N और O पॉइंट को हमको मेंशन करना है। इसमें हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। L का कोऑर्डिनेट 6 और 2 है, L का कोऑर्डिनेट 6 और 2, यानी कि x एक्सिस पे 6 चलना है। x एक्सिस पे ये हम 6 चल दिए और y पर हम कितना चल दिए 2 और पहुंच गए यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 6 2 किसका, L का। तो यहाँ पे हम लिख दिए, ऐसे मार्क कर दिए और 6,2 लिख दिए और ये किसके लिए, L के लिए। अब अगला जो पॉइंट है M 5 3, M जो है 5 3 है, तो इस पे चलते हैं 5 और इस पे चल दिए 3, तो ये हो गया यम, यहाँ पे पॉइंट ये हो गया यम और 5 3, इसको हम मेंशन कर देते हैं। ये हो गया आपका यम और ये हो गया 5,3। अगला पॉइंट जो है यन 3 5, यन जो है 3 5 पे है, तो x पे चले 3 और y पे चल दिए हम 5 और यहाँ पहुँच गए। ये हो गया हमारा 3 5, ये हो गया 3 5, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं यहाँ n और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसका 3 5। अगला पॉइंट जो है O पॉइंट जो है हमारा वो कितना पड़ रहा है 2 और 6, तो x एक्सिस पे हम कितना चल दिए 2 और y एक्सिस पे ऐसे ऊपर चल के 6 और पहुंच गए यहाँ पर। इसको लिख देंगे 2 6, इसे क्या लिखेंगे बाबू 2 6।
यहाँ पे हम लिख दिए 2,6 और ये पॉइंट कौन सा था, ओ, पॉइंट कौन सा था, ओ। अब देखिए इन सभी लाइनों को आप एक बार मिलाइए, जितने पॉइंट्स हमने ड्रा किए उन सभी पॉइंट्स को ऐसे मिलाइए। ये देखिए ये भी एक सीधा लाइन फॉर्म कर रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। चारों पॉइंट्स किस पे पड़ गए, स्ट्रेट लाइन पे, इसलिए ये भी वेरीफाई हो गया। ये भी हमारा क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में पूरे 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है आपके पास में पहले पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।